नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। एक ऐसी कहानी जो दिव्य, चमत्कार और अटूट विश्वास से भरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कृष्ण के अलौकिक जन्म की। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पता चले कि जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार है, उसी की संतान आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। यही एक सवाल है जो हमारी पूरी कहानी की नींव रखता है, और यह सवाल एक शक्तिशाली राजा के मन में डर बनकर बैठ गया था। और वो राजा था कंस, मथुरा का अत्याचारी शासक। देखिए, कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे अपनी जान का डर, अपनी मौत का डर किसी भी चीज से ज्यादा था। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस पल से जब एक खुशी के मौके पर आसमान से आई एक आवाज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। माहौल जश्न का था। कंस अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को विदा कर रहा था। तभी एक आकाशवाणी गूंजती है कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का काल बनेगी। बस इतना सुनना था कि कंस का सारा प्यार पल भर में गुस्से में बदल गया। उसने अपनी ही बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। तब वसुदेव ने देवकी की जान की भीख मांगी और वादा किया कि वो अपनी हर संतान कंस को सौंप देंगे। कंस मान तो गया, लेकिन उसने दोनों को जेल में डाल दिया। अब भविष्यवाणी के बाद कंस के दिल में जो डर बैठा, वो उसकी क्रूरता की वजह बन गया, और आने वाले कई सालों तक जेल की दीवारें उसकी इस बेरहमी की गवाह बनी। एक एक करके देवकी और वसुदेव के 6 बच्चों ने जन्म लिया, और हर बार जन्म के कुछ ही पलों बाद उनका मामा कंस उन मासूमों को छीनकर मार डालता। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6। लेकिन इस घोर अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। 7वें बच्चे बलराम को एक दिव्य चमत्कार के जरिए देवकी के गर्भ से सीधे गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। कंस को यही लगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। और अब समय आ गया था उस 8वीं संतान का, जिसके आने से इतिहास बदलने वाला था। ये जन्म आधी रात के सन्नाटे में बहुत ही नाटकीय हालातों में हुआ। उस रात श्रावण महीने की अष्टमी थी। मथुरा पर मानो आसमान टूट पड़ा था। जोरदार तूफान, बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद किसी बड़ी घटना का मंच तैयार कर रही हो। और फिर ठीक आधी रात के समय, उस शुभ मुहूर्त में, जेल की उस काली कोठरी के अंदर वो भविष्यवाणी सच होने की दहलीज पर थी। कृष्ण का जन्म हुआ, और उनके जन्म लेते ही पूरी कोठरी एक अलौकिक रोशनी से जगमगा उठी। और ये तो उस रात होने वाले चमत्कारों की बस एक शुरुआत थी। ऐसा लगा जैसे कुदरत के सारे नियम बदल गए हों। जेल के सारे पहरेदार एक जादुई नींद में सो गए। वसुदेव और देवकी की भारी भरकम बेड़ियां अपने आप टूटकर गिर गईं, और जेल के जो दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, वो खुद ब खुद खुल गए। अब जेल से निकलने का रास्ता तो साफ था, लेकिन असली चुनौती तो अब सामने थी। एक दिव्य आवाज ने वसुदेव को निर्देश दिया कि बच्चे को इस तूफानी रात में उफनती यमुना नदी के पार गोकुल गांव तक पहुंचाना है। वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और बाहर निकल पड़े। जैसे ही वो उफनती यमुना के पास पहुंचे, नदी ने खुद ब खुद उन्हें रास्ता दे दिया। इतना ही नहीं, बारिश से बचाने के लिए स्वयं शेषनाग ने अपने फन से टोकरी के ऊपर छत्र बना लिया, और इस तरह वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। गोकुल में वसुदेव अपने दोस्त नंद के घर पहुंचे, जहां उनकी पत्नी यशोदा ने भी उसी रात एक बेटी को जन्म दिया था। और बस यहीं पर भाग्य ने एक ऐसी करवट ली जिसने कृष्ण का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। वसुदेव ने बड़ी खामोशी से अपने बेटे को यशोदा की बेटी से बदल दिया। उन्होंने कृष्ण को नंद यशोदा के पास सुरक्षित छोड़ा और उस नवजात बच्ची को लेकर वापस मथुरा के जेल में लौट आए। जैसे ही कंस को खबर मिली, वो जेल पहुंचा और उस बच्ची को मारने के लिए झपटा। लेकिन वो बच्ची उसके हाथ से छूटकर हवा में चली गई और देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। और फिर उन्होंने कंस को ये अंतिम चेतावनी दी और गायब हो गईं। तो ये कहानी सिर्फ एक रोमांचक कथा नहीं है। इसके पीछे छिपे हुए संदेश, इसके मायने हजारों सालों से लोगों को प्रेरणा देते आ रहे हैं। असल में ये कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि जब जब दुनिया में अत्याचार और अधर्म बढ़ता है, तब तब अच्छाई को बचाने के लिए दैवीय शक्ति हस्तक्षेप करती है। और जन्माष्टमी का त्योहार इसी विश्वास का जश्न मनाता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और गहरी और ज्यादा जटिल परत भी है।
कुछ आध्यात्मिक व्याख्याओं के अनुसार ये एक दोहरा जन्म था जो कृष्ण की दिव्य प्रकृति को और भी स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत के मुताबिक कृष्ण का जो मूल स्वरूप है उसने तो यशोदा और नंद के घर गोकुल में जन्म लिया था, और मथुरा की जेल में जो जन्म हुआ वो उनके ही एक अंश, एक विस्तार का था, जिसे बाद में गोकुल ले जाकर मूल स्वरूप में विलीन कर दिया गया। ये एक बहुत ही गूढ़ विचार है जो उनकी अलौकिक प्रकृति को दिखाता है। और भगवद गीता का ये श्लोक भी इसी ओर इशारा करता है। इसमें कहा गया है कि जो कोई कृष्ण के जन्म और उनके कार्यों के दिव्य स्वरूप को समझ लेता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो सवाल यह है कि 5000 साल बाद भी ये कहानी आज भी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा क्यों देती है? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, उम्मीद की एक दिव्य रोशनी हमेशा मौजूद रहती है। ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि हर मुश्किल दौर में आशा के जन्म की कहानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।